अरे खुशी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। शादी की बात कहाँ इतनी मुलाकात हो पाती है, कभी कभी तो मौका मिलता है सबसे मिल पाने का, क्यों भैया? हाँ सपना, तभी तो मैंने सोचा कि इस बार खुशी 10 साल की हो गई है तो पार्टी थोड़ी बड़ी रखी जाए। पर जो भी कहो, तुम इतनी दूर रहती हो, इतने बड़े बंगले की बहुरानी हो, पर फिर भी किसी भी फंक्शन में सबसे पहले आती हो। पता नहीं बाकी सब लोग कहाँ रह गए, कब तक आएंगे। भैया मैं कितने ही बड़े बंगले की बहू क्यों न बन जाऊं, रहूंगी तो आपकी बहन ही ना। देखना, आपकी एक आवाज पर आ जाया करूंगी। वैसे भाभी कहाँ है? जरूर घर के कामों में लगी होंगी। अभी कोई आया नहीं है, मैं तब तक भाभी से मिलकर आती हूँ। सपना का ससुराल बड़े बंगले में था और रंजित उसका सबसे बड़ा भाई था। सपना के 3 भाई और एक बहन थी। शादी के बाद उनका मिल पाना मुश्किल हो गया था, इसलिए सपना किसी के भी बुलावे पर मना नहीं करती थी और अपने परिवार, ड्राइवर तथा गाड़ी के साथ आ जाया करती थी। अपने भाई से मिलकर सपना अब उस रिसोर्ट में अपनी भाभी के पास जाती है, जहाँ वे काफी सारे बर्तन धो रही थी। भाभी, इतने दिनों बाद आपकी ननद आई है और आप है कि रसोई में लगी पड़ी है। अरे सपना, तुम आ भी गई। मुझे लगा तुम्हें आने में समय लगेगा। सबसे दूर रहती हो पर सबसे पहले आती हो। खुद की गाड़ी होने का यही तो फायदा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बड़े बंगले की बहुरानी बन गई हो। गाड़ी से आना जाना लगा रहता है। बाकियों को देखो, उन्हें कितना टाइम लगता है। चलो, वैसे मेरा भी काम हो गया है। अच्छी बात है, मेहमान थोड़ा लेट आएंगे। क्यों भाभी, मेहमानों को तो समय पर आना चाहिए, जैसे मैं आई हूँ। चलिए बताइए, क्या काम करवाना है, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं सपना, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे काम करवाऊंगी? तुम रहने दो। तुम बड़े बंगले की बहू हो, मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा सकती। मैं तो कहती हूँ तुम बाहर जाकर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा अदरक और इलायची वाली चाय लेकर आती हूँ। कोमल सपना को कोई काम नहीं करने देती और उसे बाहर भेज देती है। जैसे सपना बाहर आती है, घर में धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं। कोमल सपना के लिए अदरक वाली स्पेशल चाय लेकर आती है। अरे दिशा दीदी, विकास, अमित, आप सब भी आ गए। अगर मुझे पता होता कि आप लोग भी आ चुके हैं तो आपके लिए भी चाय बना देती, पर कोई बात नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सपना दीदी, ये आपकी स्पेशल चाय है, पी लीजिए। अरे कोई बात नहीं भाभी, अभी आप रख दीजिए। सबके लिए लेकर आओ, मैं सबके साथ ही पीऊंगी। मैं भी तो घर का ही हिस्सा हूँ। कहाँ दीदी, अब तुम इस घर का हिस्सा तो हो, पर वो हिस्सा हो जिसका ख्याल हमें खास तौर पर रखना पड़ता है। कहाँ तुम्हारे बड़े बंगले में ससुराल, कहाँ हम मिडिल क्लास के लोग। तुम क्या अपनी स्पेशल चाय छोड़ोगी? भाभी चलिए, मैं आपके कामों में मदद करवा देती हूँ। वैसे भी 8 बजने वाले हैं। अगर अभी केक नहीं कटवाओगे तो हमारे बच्चे भी सो जाएंगे। फिर हमें वापस भी जाना है। हमारे पास खुद की गाड़ी तो है नहीं, ना ड्राइवर है जो आराम से अपने ससुराल पहुंच जाए। तुम्हारा कहना भी सही है। वैसे मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, मैं अभी केक कटवा देती हूँ। और दिशा, मेरे साथ रसोई में चलो और थोड़ी सी मदद करवा दो, जैसे कि गिलास और बर्तन बाहर लेकर आ जाओ, खाना देने में आसानी होगी ना। सपना के कहने पर कोमल उससे मदद नहीं लेती, वहीं दिशा के एक बार कहने पर उसे अपने साथ रसोई में ले जाती है। चाय पीते हुए सपना अपने साथ हो रहा भेदभाव देख रही थी, पर किसी से कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर में खुशी केक काटती है और जब सपना को केक खिलाने के लिए जाती है। अरे खुशी बेटा, ये क्या कर रही हो? बुआ के चेहरे पर केक मत लगाना, वो महंगा फेशियल करवाती है। उन्हें प्यार से केक खिलाओ। क्या भैया, आप भी ना, मैं बड़ी हो गई हूँ। पहले कोई मेरे मुंह पर केक लगाता था तो मुझे पसंद नहीं था पर अब जब तक मुंह पर केक ना लगा हो, वो बर्थडे ही क्या बर्थडे बना। इतना बोलकर सपना थोड़ा सा केक लेकर खुशी के चेहरे पर लगा देती है। खुशी सभी को केक खिलाती है और सब एक एक करके खुशी को गिफ्ट देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा गिफ्ट सपना का ही होता है। बुआ, हर बार की तरह आपका गिफ्ट सबसे बड़ा है। आपने मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया होगा। मैं अब भी खोल कर देखती हूँ। हाँ बेटा, तेरी सपना बुआ का गिफ्ट तो होगा ही सबसे महंगा। आखिर बड़े बंगले की बहू जो ठहरी। बेटा, अपनी बड़ी बुआ का गिफ्ट खोलने के बाद हमारा भी खोल कर देख लेना। सब हंसी मजाक करते हुए खुशी को चिढ़ाते हैं, पर खुशी को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता। जब वो सपना का सबसे बड़ा गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक बड़ी सी डॉल दिखती है, जो कि उसे काफी समय से चाहिए थी। अरे ये तो वही डॉल है जो मुझे चाहिए थी। थैंक यू सो मच बुआ, अब बहुत अच्छी हो। खुशी को देखो कितनी खुश है। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम भी अपनी खुशी को महंगे गिफ्ट देते। वैसे भाभी, अगले महीने मेरी और पूजा की शादी की सालगिरह है, तो आप सबको जरूर आना है। घर में छोटी सी पार्टी है। सपना, तुम्हें भी आना है, आओगी ना? हाँ भैया, क्यों नहीं। मैं तो अपने भाई बहन से मिलने के बस मौके ढूंढती हूँ। पर आप बता दो मुझे आपको क्या चाहिए गिफ्ट में, ताकि आपकी पसंद की गिफ्ट लेकर आ सकूं। नहीं दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको जो दिल करे वो दे देना। बस आप भी बाकी लोगों की तरह आ जाना। हम आपको स्पेशल इनवाइट कर रहे हैं, तो आना भूलना मत। हाँ हाँ पूजा, अपनी बड़ी ननद को स्पेशल इनवाइट करो। आखिर बड़े बंगले का ससुराल जो है उसका, हमें क्यों ही पूछोगी।
अरे क्या निशा, तुम भी ना पूजा को हमेशा परेशान करती रहती हो। चलो मैं अभी खाना लगा देती हूँ, खाना शुरू करते हैं। तुम दोनों भी मेरी मदद करवा दो। अब कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, जहाँ कोमल सबसे ज्यादा अपनी बड़ी ननद की खातिरदारी में लगी रहती है। दीदी आपको कुछ और चाहिए? यहाँ रखी रोटियां ठंडी है, मैं अभी सेक कर लाती हूँ आपके लिए गर्म रोटियां। रहने दो ना भाभी, इतनी भी ठंडी नहीं है, और मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ आप मेरी ही खातिरदारी में लगी। अब दो पर शांति से बैठकर बात कर लीजिए, उसके बाद सीधा अगले महीने अमित और पूजा भाभी की सालगिरह पर मिलना हो पाएगा। क्यों भैया भाभी? कुछ देर में पूरा परिवार खाना खाकर बैठ जाता है और जाने की तैयारी करने लगता है। वहीं कमरे में जब रंजीत सभी को देने के लिए लिफाफे बना रहा था, तो कोमल अपने पति के हाथ से सपना के नाम का लिफाफा लेकर कहती है, अरे पागल हो गए हो क्या? सबको 501 दे रहे हो, सपना को 501 देते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? भूल गए आपने अपनी एक बहन को बड़े बंगले में ब्याह है, जब आती है सबसे ज्यादा आव भगत उसी की करनी पड़ती है, और हमारी बेटी के लिए सबसे महंगा तोहफा भी वही लेकर आई थी। अगर हम उसे 501 देंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी ससुराल में? कहीं हम पर हंसे ना। एक काम करो, उसके लिफाफे में 1100 रखो और उसे सबसे पहले विदा करो। सही कह रही हो तुम, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और हाँ, तुमने सपना के लिए जो सूट लिया था ना, वो उसे अकेले में बुला कर देना, बाकी लोग देखेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। क्योंकि सपना बड़े बंगले की बहू थी, इसलिए उसके भैया भाभी उसके साथ अलग ही व्यवहार करते हैं। कोमल अपनी ननद को कमरे में बुलाती है और अलग से सूट और 1100 का लिफाफा देती है। वहीं वो बाकी घर वालों को सिर्फ 501 देकर विदा करती है। इसी तरह एक महीना बीत जाता है। पूजा अपने सभी रिश्तेदारों को 10 दिन पहले फोन करके इन्वाइट कर देती है, पर अब तक सपना के पास कोई फोन नहीं आता। क्या बात है सपना, संडे को तुम्हारे भैया भाभी की एनिवर्सरी है, तुमने इतना सब कुछ प्लान कर दिया, पर उन्होंने तो अब तक तुम्हें फोन भी नहीं किया। वो लोग सेलिब्रेट तो कर रहे हैं ना एनिवर्सरी की नहीं? पता नहीं, आजकल मेरे सभी भाई बहनों ने मुझे फोन करना कम कर दिया है। लास्ट टाइम भी जब मैंने दिशा को फोन किया था तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कल भी मैसेज डाला था, पर अब तक उसने मेरा मैसेज देखा ही नहीं। पता नहीं सबको क्या हो रहा है। खैर, अगर फोन आ गया तो चली जाऊंगी, अगर नहीं आया तो क्या ही कर सकते हैं। जहाँ सपना अपने भैया भाभी के फोन का इंतजार कर रही थी, वहीं अमित और पूजा के बीच में बहस छिड़ी हुई थी। यार पूजा, तुम समझती क्यों नहीं हो? बड़े बंगले की है तो क्या है तो मेरी बहन ना, सबको बुलाऊंगा, उसे नहीं बुलाऊंगा, और बाद में उसे पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। आपको बुलाना है तो बुला लो, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ, उसकी आव भगत मुझसे नहीं होगी। खुद बड़े बंगले की है तो हम क्या नौकर है उसके? अरे उसे अपने घर बुलाने से पहले एक बार उसका स्टैंडर्ड और अपना स्टेटस तो देख लो। और कल को उसने आकर हमारी इंसल्ट कर दी या उसे कुछ देने में हमसे चूक हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी 10 लोगों के सामने? तुम सही कह रही हो पूजा, मैं समझ रहा हूँ। एकदम से रिश्ता तोड़ना सही नहीं रहेगा। इस बार बुला लेने दो, धीरे धीरे उससे बातचीत कम कर देंगे। पूजा को काफी मनाने के बाद अमित को अपनी बहन को अपनी सालगिरह के लिए इनवाइट करता है, जो सुनकर सपना काफी खुश होती है। पर सालगिरह आने से 2 दिन पहले ही सपना के बिजनेस में नुकसान हो जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आज वकील का भी फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे आपने हमारे पुराने घर को बेच दिया और इस घर को भी गिरवी रखने की बात कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सपना, पर बिजनेस सही नहीं चल रहा है। वर्कर को पैसे देने के लिए कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। और जब से पापा को हमारे बिजनेस का पता चला है, वो टेंशन में रहने लगे। मुझे तो डर है उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। जब सपना के घर पर आफत आती है तब वो अपने भैया भाभी को फोन पर ही सालगिरह विश करती है और अपनी परेशानी सुनाती है। माफ करना भैया भाभी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं नहीं आ पाऊंगी। दरअसल इनका काम सही नहीं चल रहा है, बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा है। हमें हमारा पुराना घर भी बेचना पड़ा और ये घर भी शायद गिरवी रखना पड़े। मेरे घर में एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए पक्का आऊंगी, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं बहन, मुसीबत तो हर किसी पर आती है, तू देख ले जैसा तुझे ठीक लगे। अपने भाई से बात करके सपना को अच्छा लगता है, पर जैसे ही अमित फोन रखता है तो पूजा का मुंह बन जाता है। अरे इतने बड़े बंगले की बहू है, इसे कौन सी परेशानी हो सकती है? सब बहाना है इसका। हम इसकी औकात के हिसाब से इसे गिफ्ट नहीं दे पाते, इसकी सेवा पानी नहीं कर पाते, इसलिए ना आने का बहाना बनाया इसने। पर ना ही आए तो अच्छा है ना, हम खुद चाहते थे ये ना आए। हाँ, एक तरह से अच्छा ही है, हमारे भी कुछ पैसे बच जाएंगे, वरना उसके लिए सब कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। सब कुछ जानकर भी पूजा और अमित को अपनी बहन के लिए जरा भी बुरा नहीं लगता, और जब इस बारे में सपना के और भाई बहनों को पता चलता है तो वो भी सपना को फोन और मैसेज करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। वहीं जिस घर में सपना रह रही थी, जब वो घर भी गिरवी रखा जाता है तो ये सदमा उसके ससुर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिसके बाद उनके इलाज पर और भी ज्यादा पैसे लगते हैं और इस वजह से सूरज को अपना बंगला भी बेचना पड़ता है। अब वो लोग बंगला बेचकर एक छोटे से किराए के घर में आ जाते हैं।
दूसरों की गुलामी करना कितना मुश्किल होता है। इतनी मेहनत करिए तब जाकर 1 महीने के 25,000 मिले। ले लो सपना, इससे राशन, पापा की दवाई, घर का किराया, अपने लिए नए कपड़े देख लो, जो भी हो सके। सुनिए ना, 25,000 में घर चला पाना बहुत मुश्किल होता है। 15,000 की तो पापा की दवाई आ जाती है, फिर उनकी थेरेपी भी तो होती है। मैं क्या कह रही थी, मैं भी नौकरी कर लेती हूँ। हमारे मकान मालिक बहुत अच्छे हैं। हमारी गैर मौजूदगी में पापा को उनके पास छोड़ दूंगी और जब भी किसी का फोन आया करेगा तो मैं पापा के पास आ जाया करूंगी। मैंने पास ही में एक ऑफिस देखा है, वहां पर एक स्टाफ की जरूरत है। सपना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग बंगले से इस किराए के घर में आ जाएंगे और तुम्हें कभी काम करना पड़ेगा। आज ये नौबत आ गई कि घर चला पाना मुश्किल हो रहा है। वैसे परसों हमारी सालगिरह है, माफ करना, इस सालगिरह पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। अरे मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस दुख तो इस बात का है कि परसों हमारी सालगिरह है, पर अभी तक मेरे किसी भी भैया भाभी ने मुझे फोन नहीं किया। यहाँ तक कि हम बेघर हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे, हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे। जो भैया भाभी मुझे हर छोटी बड़ी चीज में याद करते थे, अब उन्होंने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया है। देखा, मैंने अभी अपनी बहन का स्टेटस देखा, उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, सबको बुलाया, बस हमें नहीं, क्योंकि अब मैं बड़े बंगले की नहीं रही ना। जब तक मैं अमीर थी तभी तक उन्हें याद थी, गरीब होते ही इन्होंने मुझसे रिश्ते तोड़ लिए। अरे कोई बात नहीं सपना, बुरे समय में ही अपने और परायों की पहचान होती है। हम अपना ये बुरा समय भी झेल लेंगे। बुरे समय में भी दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और एक हफ्ते बाद जब सपना उस ऑफिस में काम की तलाश के लिए जाती है तो इस बार मालिक उसे दूसरे काम की ऑफर करते हैं। जी, हमें एक स्टाफ की तो जरूरत थी, पर हमने किसी और से बात कर ली है। अब आपकी जगह कोई और काम करेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है आपसे ज्यादा। दूसरा, वो हमारे जान पहचान में है, तो हम पहले जान पहचान वाले को ही रखेंगे ना कि आपको। पर अगर आपको काम की बहुत ज्यादा जरूरत है तो हमारे ऑफिस में हाउस कीपिंग की जगह खाली है, अगर आप करना चाहो तो कर सकती है। क्या हाउस कीपिंग का काम? अगर मैं कहीं और अच्छी जॉब के लिए गई तो वो जगह दूर होगी, फिर मैं पापा जी का ख्याल कैसे रख पाऊंगी? यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर मेरा घर है, बीच बीच में पापा को देख भी लूंगी और हाउस कीपिंग का काम सुबह और शाम का होगा। ज्यादा से ज्यादा समय खाली बैठी रहूंगी तो पापा की देखभाल भी करती रहूंगी। जी, मुझे मंजूर है, कोई सा भी काम चलेगा। पढ़ी लिखी होने के बाद भी सपना उस ऑफिस में हाउस कीपिंग का काम करने को तैयार हो जाती है और अगले ही दिन से सबसे पहले ऑफिस पहुंचकर पूरे ऑफिस में झाड़ू पोछा करती है, डस्टिंग का काम करती है। अब एक एक करके ऑफिस स्टाफ आने लगते हैं और सभी के आने के बाद वो सभी को चाय देती है। सर आपकी चाय, मैडम आपकी चाय। सपना दीदी, आज मैं लंच लेकर नहीं आई हूँ, लंच में मेरा लंच ला देना। ठीक है मैडम। इसी बहाने एक चक्कर काटकर पापा को भी देख लूंगी, दोपहर में उनको दवाई भी तो देनी होती है। सपना पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करती है और जो नए एम्प्लॉय इंटरव्यू के लिए आते हैं उनकी भी सफाई करती है। ऐसे ही एक दिन एक एम्प्लॉय से पानी का ग्लास छूट जाता है, जिस वजह से सपना को डांट पड़ती है। सपना डांट खाते हुए फर्श साफ कर रही थी और तभी वहां उनकी बहन दिशा इंटरव्यू के लिए आती है। अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को रोते हुए फर्श साफ करता देख उसे काफी बुरा लगता है। दीदी, तुम यहाँ फ्लोर साफ कर रही हो? सर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को डांटने की? आप जानते भी हैं ये कौन है? ये बड़े बंगले की बहू रानी है। आप जैसे लोग उनके घर में साफ सफाई का काम करते हैं और आप मेरी बहन से साफ सफाई करवा रहे हैं। अगर आप मेरे पति के दोस्त ना होते तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देती। नहीं करनी मुझे आपकी यहाँ नौकरी। और दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या जरूरत है तुम्हें इन सब की? आज तुझे मौका मिल गया अपनी दीदी से ये सवाल करने का। मैं गरीब क्या हुई, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ क्या टूटा, तुम लोगों ने मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया, मुंह ही मोड़ लिया। किसी ने भी मेरे फोन और मैसेज का जवाब नहीं दिया। तुम सब आपस में मिलते रहे, पार्टी करते रहे, एंजॉय करते रहे, पर किसी ने मुझे एक बार नहीं पूछा कि दीदी तुम क्यों नहीं आई, तुम्हें क्या हुआ। मैंने अपना दुख भाभी को बताया, पर उसके बाद भी जब अपने ही अपने नहीं रहे तो दूसरों से कैसे शिकायत। दीदी, हमें माफ करना। तुम बड़े बंगले की बहू रानी थी, हमें पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है। हमें लगता था तुम में और हम में जमीन आसमान का फर्क है, हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, बस इसलिए हमने तुमसे कटना शुरू कर दिया। क्या बराबरी की? क्या मैंने कभी तुमसे कहा मेरी बराबरी करो? क्या मैंने कभी अमीर होने का या पैसे होने का घमंड दिखाया, या कभी अपने घर बुलाकर तुम्हारी इंसल्ट करी? अरे तुम्हारी बहन हो, जिस घर से तुम निकली इसी घर से मैं भी निकली थी, पर मैं बड़े बंगले की बहुरानी क्या बनी, तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं दिखता था तुम सब कैसे ताने देते थे,
पर मैंने किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लिया। सपना की बातें सुनकर दिशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बहन के साथ उसके घर जाती है और अपने तीनों भाइयों को बुलाती है, जहाँ तीनों भाई आते हैं और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर उससे माफी मांगते हैं। सपना, हमें माफ कर दे। हम हमेशा यही देखते रहे कि तू अमीर है, बड़े बंगले की बहू है, पर इस अमीरी गरीबी के बंगले के चक्कर में हम हमारा रिश्ता ही भूल गए कि तू हमारी बहन भी है। आज हमें समझ में आ रहा है कि रिश्तों को समय देना चाहिए, ना कि उन्हें पैसों से तोलना चाहिए। पर तेरे 3 भाई हैं और हमारे रहते तो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। सारी गलती हम लोगों की है, हमें तुमसे जलन थी, हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दो। सपना की हालत देखकर उसके भाई बहनों की सोच बदल जाती है। वहीं सपना की भी ये गलतफहमी खत्म होती है कि उसकी गरीबी के चलते उसके भाई बहनों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था, जिसके बाद उसके चारों भाई बहन उसका साथ देते हैं और उनके घर में फिर से खुशियां आ जाती हैं।